अलीगढ़ से आज दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। कोई झूठे मुकदमों से दुखी है तो कोई मंचलों का शिकार बन रही है। पहली खबर में आज पुलिस कप्तान ऑफिस में गली नंबर 3 जाकिर नगर थाना क्वारसी की रहने वाली महिला ने कप्तान साहब से गुहार लगाई है। एक महिला बेमकसद उसके पति व देवर के पीछे पड़ गई है। झूठे प्रार्थना पत्र देकर थाना क्वारसी में दिनांक 21/2/2025 को मुकदमा अपराध संख्या 160/2025 BNSS धारा 152/2, 352, 351/3, 333 वही 74 में गुड्डू उर्फ दानिश व सद्दाम के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया है। एक हिना नाम की महिला है, 9 नंबर जीवनगढ़ गली नंबर 9 में रहती है। उसने क्या मैं झूठे मेरा आदमी से डिमांड करती है पैसों की, वरना ये कहती है पैसे दो वरना मेरा झूठे केस में फंसा दूंगी, तो मैं पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। और उसने लगा भी दिया, झूठा इल्जाम लगाया है मेरे पति पे। तो अब आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ मेरे आदमी को इंसाफ मिले। वो बेगुनाह है, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सबको ऐसी फंसाती है वो। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो घर से बाहर भी नहीं निकलते। मेरे यहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। बेगुनाह फंसाया उसने, कहती है वरना पैसे दे वरना झूठे केस में फंसा दूंगी। तो अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? मैं अपनी जान दे दूंगी। बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, मेरा कोई है नहीं मेरा भाई ना मेरा बाप, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मेरे आदमी को इंसाफ नहीं मिला तो मैं जान दे दूंगी अपनी बच्ची। पीड़िता की माने तो महिला बहुत शातिर दिमाग की है। उसने घटना 14/2/2025 रात 10 बजे की बताई है, जिसमें महिला ने कथन किया है। जबकि गुड्डू के घर लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग बताती है गुड्डू वही सद्दाम अपने घर पर 11:30 बजे मौजूद है और बाहर गली में टहलते हुए नजर भी आ रहे हैं। CCTV फुटेजों में साफ दिख रहा है। वह एक कैमरा वादिया के घर के सामने भी लगा है जो घटना को कवर किया होगा। क्या 10 बजे गुड्डू व सद्दाम वादिया के घर पहुंचे हैं? ये कैमरा बाखूबी सारे राज को फाश कर सकता है। आरोपियों की CCTV फुटेजों में घर में मौजूदगी साफ बताती है। वादिया की ओर से लिखाया गया मुकदमा किसी और कार्य के लिए दबाव बनाने के लिए लिखाया गया है। थाना क्वारसी पुलिस ने तहरीर के आधार पर 21/2/2025 को मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन विवेचक की सटीक विवेचना मुकदमे के पीछे की वजह साफ जाहिर कर सकती है। इस महिला प्रधान देश में महिलाओं को पावर प्रदान की गई है, लेकिन कुछ महिलाएं पावर का गलत इस्तेमाल करके नाजायज फायदा भी उठाने लगी हैं। किसी पर भी छेड़खानी या बुरे कर्म का आरोप कुछ महिलाएं आसानी से लगाने में सफल हो जाती हैं। जब CCTV कैमरे मौजूद हैं और उनके फुटेजों में आरोपी घटना के समय अपने घर पाए जा रहे हैं, तो फिर इस मुकदमे का औचित्य ही खत्म हो जाता है। पुलिस को निष्पक्ष जांच करके मुकदमे को दर्ज कराने की नीयत से पर्दा उठाना जरूर चाहिए, क्योंकि एक ही मुकदमा इंसान की सारी लाइफ को खत्म करने के लिए काफी होता है। इधर कप्तान साहब ने मुकदमे के विवेचक को मुकदमे में निष्पक्ष विवेचना के आदेश दे दिए हैं। अलीगढ़ से मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। वहीं दूसरी खबर थाना बन्ना देवी क्षेत्र से आ रही है, जहां योगी जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एड़ी से चोटी तक का दम लगा रहे हैं। वहीं मंचलों की हरकतें दिन प्रतिदिन आसमान छूती नजर आ रही हैं। दिन दहाड़े द्रौपदी के शिरहरण करने वाले दरिंदे खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बता दें, एक छात्रा नीट की तैयारी कर रही है जो शाहजहां से SP सिटी ऑफिस के बराबर मालवीय पुस्तकालय में पढ़ने आती है, जिसको एक मंचला लगातार परेशान करता आ रहा था। लाइब्रेरी आती थी पढ़ने के लिए, तो मेरे ये लड़का साथ में आकर बैठ जाता था, पास में आ जाता था मेरे। नितेश नाम मुझे सही से पता नहीं है इसका, मैं तो जानती नहीं हूँ उसको। आ जाता था। मैंने इससे काफ़ी बार मना करा मगर ये नहीं माना। फिर मैंने गार्ड अंकल से शिकायत करी तो गार्ड अंकल ने भी इससे हटा दिया था। फिर जब कल हट गया था, आज मैं आई थी लाइब्रेरी तो इसने मेरे पीछे आया था। फिर मैंने इसके गई मैं लाइब्रेरी दोबारा आई थी, वापस आई थी, बाहर गई थी बस, तो पीछे करा इसने। फिर मैं लाइब्रेरी में आई वापस तो मैंने इसके चांटा मार दिया था। तो उसमें इसने मेरे लाते इसने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी थी मेरे साथ में, इसलिए फिर मैंने इसलिए मारा था मैंने चांटा। और फिर मेरे इसने लाते मारी है पेट में और घुसे मारे, मेरे सर में भी बहुत चोट मारी है इसने। आपके साथ मारपीट की? जी, मालवीय पुस्तकालय लाइब्रेरी में जी पीछा करा था इसने। आप कौन सी क्लास की छात्रा हैं? मैं BSc कर रही हूँ, नीट की प्रिपरेशन की आई थी यहाँ। तो ये लड़का वहाँ स्टूडेंट है क्या? ये भी पढ़ रहा था? स्टूडेंट है, यहाँ भी पढ़ने आता है ये भी कार्यालय के पास में ही और 10 कदम दूरी मालवीय पुस्तकालय के अंदर शाहजहां क्षेत्र से एक बेटी लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने आई।
उसके साथ एक मनचले ने उसके साथ बदतमीज़ी की, और इतनी बदतमीज़ी की जब उसने उसका विरोध किया तो उसको बेरहमी से पीटा गया, और इतना पीटा गया तो उसकी कि वो बेहोश हो गई। और हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इनको जो जिसने छेड़ा है, इनको लड़कों को, माने कप्तान साहब का डर खौफ नहीं है। और कहना चाहेंगे कि मोदी जी का नारा है व मुख्यमंत्री का नारा है कि पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां आगे बढ़ेंगी, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। तो आज मैं देख रहा हूं कि अलीगढ़ जनपद के अंदर कि बेटियां पढ़ने आ रही हैं लेकिन सुरक्षित घर नहीं पहुंच पा रही हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कप्तान साहब से गुजारिश करता हूं कि सख्त से कानून कार्रवाई की जाए ताकि बेटियां पढ़ने आएँ और सुरक्षित अपने घर जाएं। और कहना चाहेंगे कि अगर कानून कार्रवाई नहीं हुई तो हम सामाजिक लोग हम कप्तान साहब से मिलेंगे और कानून कार्रवाई करवाएंगे। पीड़िता की माने तो जो मनचले ने हरकत की है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों की धज्जियां ही उड़ा रही है। छात्रा का कहना है जो वो मनचले की हरकत से ज्यादा आजिज हो गई तो उसने मनचले को एक थप्पड़ रशीद कर दिया, जिससे मनचला आग बबूल हो गया। उसने छात्रा को बेरहमी से वहीं पीटना शुरू कर दिया। छात्रा को हाथों में उठाकर ले जाते परिजनों को यह दर्द कोई फिल्मी नहीं है, बल्कि 8 साल में यूपी को रामराज बनाने वाले योगी जी की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। सूत्रों की माने तो मनचला गैर समुदाय का है जबकि छात्रा मुस्लिम है। अगर इस एपिसोड को थोड़ा उल्टा करके देखो, अगर ये एपिसोड उल्टा हो जाता है तो नतीजा क्या होता। अगर ये मामला उनके हाथ चला जाता, आप पूछोगे किसके हाथ चला जाता, तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। अगर ये मामला उनके हाथ चला जाता तो थाना बन्ना देवी घेर लिया जाता, जिहादी को पकड़ने के लिए नारे लगाए जा रहे होते, पुलिस 100 की स्पीड से कार्रवाई की गाड़ी को दौड़ा रही होती, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेजों को कब का खंगाल लिया होता, जिहादी हाथ नहीं आता तो उसके घर से किसी और को उठा लिया होता। कुल मिलाकर कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ जाता। सुबह अखबार जिहादी की हरकतों को रंगीन किए होते, लेकिन फिर इस एपिसोड को सीधा करके देखते हैं मामला गंभीर है। कब तक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, कब तक मनचला गुंडा पुलिस की पकड़ में होगा, कब तक छात्रा को सरेआम पीटने वाला दरिंदा कानून के पिंजरे में होगा, कोई नहीं जानता है। मुस्लिम लोगों से अपील है अपनी बच्चियों को इस राजनीतिक ताकत के दौर में दरिंदों से खुद बचाएं, खुद कोचिंग छोड़ना है और खुद साथ लेकर घर जाएं। आज तो पीटा गया है, कल दरिंदा सरेआम आपकी बच्ची को घसीट कर ले भी जा सकता है। सिस्टम मजबूर है, लाचार है, बेबस है सिर्फ आपके लिए, बाकी तो सब राम भरोसे सही चल रहा है। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।